मेरा नाम आकाश लामा है। मैं ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम और भारत के तमाम बौद्ध संगठन का नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ। सतीश कुमार जी ने विधानसभा में बात उठाई, ललन कुमार जी ने बात उठाई। स्पीकर कह रहा है, नंद किशोर यादव जी कह रहे हैं कि आपको मालूम वहाँ पर शिवलिंग है। बिना तथ्य जाने, बिना आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस जाने ऐसा कहना, वो भी एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए, हालांकि स्पीकर को न्यूट्रल बैठना होता है, कोई सब सरकार के पक्ष से बात नहीं रखनी होती है, तब भी स्पीकर कह रहा है। बीच में भंते प्रज्ञाशील महातेरो जी है, इनके समय में तो वहाँ शिवलिंग का नाम निशान नहीं था। वहाँ पर कह रहे हैं कि वहाँ एक कोई महंत का है, उसका काम ही था वहाँ छुरी से करके बाद में उसको छीनी लगाकर शिवलिंग का आकार दिया गया। संसार को मालूम है भगवान बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया है, सम्राट अशोक ने बनाया है। तो हम लोग ने सरकार को इतनी ज्ञापन दी। अभी 26 नवंबर में संविधान दिवस के उपलक्ष्य में पूरे भारत से ज्ञापन गई है, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, मुख्यमंत्री को। विश्व धरोहर है ये, बिहार का खाली नहीं है, विश्व धरोहर है। खाली गया के, बोध गया के खाली ये बुद्ध विहार नहीं है। हम भी तो रहते हैं, एक जगह रहते हैं जहाँ पर थूकना भी मना है। MG रोड में, गैंगटॉक में जाइए, थूकना भी मना है, 5,000 रुपये फाइन है। स्मोकिंग, नो स्मोकिंग जोन है, नो हॉर्न जोन नहीं रख सकते यहाँ पर। मतलब सहमति नहीं है। महाबोधि महाविहार हमारी इमोशनल से जुड़ित है। यहाँ आप जो बैठे हैं, देखिए बिहार के ये कोने कोने से माता जी लोग आए हैं, आपका लद्दाख से, महाराष्ट्र से, झारखंड, 94 साल का। पूरे बिहार का नाम बदनाम ना हो, इसीलिए हम लोग शांति से बैठे हैं। यहाँ पर होटल में, बिहारों में इतने सारे लोग महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़ से, आपको मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार से आए हुए हैं। हमने रोक कर रहा है यहाँ पर कम से कम 100 से ज़्यादा भीड़ ना करें यहाँ पर। अभी देख रहे थे, अब 94 ईयर्स यहाँ पर थे, 94 साल का लद्दाख से सिर्फ इस मूवमेंट के लिए आए। तो अयोध्या मेरे हाथ से चला गया, लेकिन इसे नहीं जाने देंगे। अयोध्या को साकेत नगर कहते थे। देखिए, जिस प्रकार से सूरज, एक चांद, ये सत्य है। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने वहाँ पर खुदाई का ऑर्डर दिया था, वहाँ खुदाई भी हुई ये कोरोना पीरियड में। अब खुदाई में क्या निकली, जैसे कहता है ना, मस्जिद के नीचे क्या है, मंदिर है, मंदिर के नीचे क्या है, ये तो हमको मालूम है ना। इसी बुद्ध विहार के आसपास में मैं जगह दिखाऊंगा, अभी भी यहाँ पर पड़े हुए हैं हमारे इतिहास। इसलिए मैंने कहा था हम लोग सर कटाने के लिए भी तैयार है महाबोधि महाविहार के लिए। और हम इतने भी बोलते चाहते हैं, हमारे ब्राह्मण भाइयों को नैतिकता यूज़ कीजिए, नैतिक जिम्मेवारी सोचिए, क्योंकि एक बार तो जन्म लिया है, मरना तो ज़रूरी है। नमो बुद्धाया, जय भीम सभी को नमस्कार। मेरा नाम आकाश लामा है। मैं ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम और भारत के तमाम बौद्ध संगठन का नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ। अभी ये 12 फरवरी से, जो 12 फरवरी बौद्धों की सबसे पवित्र दिन होती है, जिस दिन भगवान बुद्ध ने अपने आप को ऐलान किया था कि मैं 3 महीने बाद मेरा परिनिर्वाण होगा, माघ पूर्णिमा। उस दिन से ये अनिश्चितकालीन जो हम लोग अनशन रखे हैं, ये हमको बाध्यता पड़ी अनशन रखने का भी, क्योंकि जो BT एक्ट 1949 जो अन्य पूर्ण कानून है, जो संविधान लागू होने से पहले का कानून है, ये कानून अभी भी चली आ रही है, जिसमें लिखा है कि एक BTMC कमेटी रहेगा, बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी, जिसमें 9 मेंबर रहेगी। 9 में से 4 मेंबर बौद्ध रहेंगे, 4 हिंदू रहेगी, और DM रहेगी जो कि हिंदू रहेगी एज अ चेयरमैन। उस समय कुछ परिस्थिति हो सकती है, उस समय कानून बनाई होगी, लेकिन आज का परिस्थिति में ये एकदम अन्यायपूर्ण कानून है। आप संसार में किसी भी धार्मिक स्थल हो, उसी धर्म के लोग, छोटे हो या बड़े हो, हालांकि महाबोधि महाविहार तो पूरे विश्व के बौद्धों के लिए सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है। सिर्फ बौद्धों के लिए नहीं, खाली अन्य धर्मों के भी आते हैं यहाँ पर। वहाँ पर कमेटी में सिर्फ 4 ही बौद्ध है, वो 4 भी नाम के लिए है, रबर स्टैंप है। हमारे क्षेत्र से एक है धम्म भीरू अंते जी, हमारे ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के वो चीफ एडवाइज़र थे।
थे बोलूँगा, क्योंकि हमको मालूम नहीं था वो भी मेंबर बन गया है। वो तो खुद ही कह रहे थे कि हमने तो वहाँ तो हम लोग रबर स्टैंप है। बौद्धों के तीर्थ स्थल है, बौद्ध ही पूरी कमेटी में रहे। इसके लिए हम लोग ने काफ़ी सारा देश भर में मीटिंग किया, बोध गया में, पटना में रैली किए, बड़ी बड़ी रैली हुई, अपने खर्चे पर आए, इतने ज्ञापन दिए। नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के साथ दिल्ली में 2-2 बार मीटिंग हुई। नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन भी ने कहा ये बहुत अन्यायपूर्ण कानून है ये। बिहार सरकार के पास हम लोग बात करेंगे। 3-3 बार मीटिंग हुई। नीतीश कुमार जी ने विधानसभा में बात उठाई, ललन कुमार जी ने बात उठाई। स्पीकर कह रहा है, नंद किशोर यादव जी कह रहे हैं कि आपको मालूम वहाँ पर शिवलिंग है। बिना तथ्य जाने, बिना आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस जाने ऐसा कहना एक, वो भी एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए, हालांकि स्पीकर को न्यूट्रल बैठना होता है, कोई सब सरकार के पक्ष से बात नहीं रखनी होती है, तब भी स्पीकर कह रहा है। हम लोग ने नेशनल माइनॉरिटी कमीशन जो हमारे गार्जियन ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनको हम लोग ने सब डॉक्यूमेंट दिए, फोटोग्राफ दिखाए, पुराने फोटोग्राफ दिखाए। अरे हमारे बीच में भांते प्रज्ञाशील महातेरो जी है, इनके समय में तो वहाँ शिवलिंग का नाम निशान नहीं था। वहाँ पर कह रहे हैं कि वहाँ एक कोई महंत का है, उसका काम ही था वहाँ छुरी से करके बाद में उसको छीनी लगाकर शिवलिंग का आकार दिया गया। जबरदस्ती कहना विष्णु का अवतार, ये सही बात नहीं है। संसार को मालूम है भगवान बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया है, सम्राट अशोक ने बनाया है। तो हम लोग ने सरकार को इतनी ज्ञापन दी। अभी 26 नवंबर में संविधान दिवस के उपलक्ष्य में पूरे भारत से ज्ञापन गई है, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, मुख्यमंत्री को, लेकिन सरकार संज्ञान में नहीं ले रही हमारी बात। तो कोई ऑप्शन नहीं थी हमको अनशन में बैठना। आप देखे होंगे आज अनशन में एकदम शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार के पक्ष से कोई भी अभी तक कोई अभी कुछ इसका रिस्पॉन्स ही नहीं रहा। सवाल इसलिए आप कह रहे हैं कि आप हस्तक्षेप किया जा रहा है गैर बुद्धिस्टों को, तो उससे क्या क्या समस्याएं आ रही है बुद्धिस्टों को? देखिए, हमको हस्तक्षेप कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। जैसे अब एक बोल रहा है, तो पहले आपको मालूम है यहाँ पर एक कह रहा था, अनऑफिशियल में ये बात कर रहा हूँ, संगठन का नाम नहीं लेता हूँ, कह रहा है कि वहाँ पर पहले शिव जी आए थे, उसके बाद भगवान बुद्ध आया। अब देखिए, हास्यास्पद बात कर रहे हैं, तो हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं, वो कहने दे। वैसे भी हमारे लोग तो पाखंड मत में डूबे हुए हैं 1000 सालों से। अपनी इतिहास, सम्राट अशोक के संतान है, वो भूल गए अपने विरासत को। ये इतिहास उनको जानना जरूरी है। हमको एक ही जड़ में है, बीटी एक्ट 1949 को पूरी तरह से निरस्त करे और बौद्धों के स्थल में पूरी कमेटी में बौद्ध हो, यही हमारी मुख्य मांग है। वो लोग कहते हैं कि बौद्ध हिंदू दोनों एक ही हैं। देखिए, वो कहना तो ठीक है, आप महावीर को क्यों नहीं बोलते हैं? आप बौद्ध एक हैं बोलते हैं, विष्णु का अवतार बोलते हैं, तो विष्णु मंदिर में हमारे बुद्धिस्ट मेंबर कोई क्यों नहीं है? राम मंदिर में अभी ट्रस्ट बनाया आपने, और राम मंदिर में आपका एक भी बुद्धिस्ट दिखाया कोई भी मेंबर है? भीख मांग रहे हैं सरकार से, सरकार नहीं आ रहे, ज़बरदस्ती आप क्लेम कर रहे हैं। हम तो ये अनशन में बैठने का मुख्य कारण कोई दुश्मनी नहीं है किसी एक व्यक्ति और संगठन से। हमारा कहना है सरकार अपना पक्ष रखे ना, हम लोग अपना पक्ष रखेंगे। अनदेखा मत कीजिए बौद्धों को, क्योंकि ये देखिए, ये घरेलू मामला है, घर में प्रॉब्लम सॉल्व हो। हम अंतर्राष्ट्रीय के हम लोग प्लेटफॉर्म नहीं जा रहे हैं। आप महावीर को तो नहीं बोल रहे कि महावीर, भगवान महावीर ये इसका ये है, विष्णु का अवतार है। आपको मालूम है बुद्धिस्ट के नाम, भगवान बुद्ध, तथागत बुद्ध के नाम में कितना डॉलर आता है? आप डॉलर देख रहे हैं, कितना करप्शन हो रहा है आपको मालूम है यहाँ पर? अभी सतीश कुमार जी ने पूरा बिल के साथ एक ही फ़ोन नंबर अलग अलग होटल का यहाँ पर कोटेशन का दिया है। अभी आपका बड़ा ये कार्यक्रम बड़ा हुआ है, क्या नाम, बौद्ध महोत्सव के नाम पर रामलीला का चर्चा हो रही है। बौद्ध महोत्सव के नाम पर हिंदी फिल्म के भलगर डांस हो रहे रात के 10 बजे। अब कीजिए ना, हम किसी के खिलाफ में नहीं है। कम से कम 1 किलोमीटर तो एक प्यूरिटी रखिए, एक स्वच्छता रखिए। आप मगध यूनिवर्सिटी को वहाँ पर कीजिए ना। एक पत्रकार पूछ रहे थे, एक मनोरंजन का मामला है, मनोरंजन बुद्ध महोत्सव का नाम मनोरंजन करना चाह रहे हैं, तो आप 1 किलोमीटर दूर रखें ना। आप 10 कदम या कालचक्र में कर रहे हैं, ये क्या जता रहे हैं आप लोग? अभी देखिए हल्ला जो देख रहे हैं, ये हॉर्न फ्री जोन नहीं कर सकता है। विश्व धरोहर है, ये बिहार का खाली नहीं है,
विश्व धरोहर है। खाली गया के, बोध गया के खाली ये बुद्ध विहार नहीं है। अब देख रहे हैं ये हॉर्न टोटो कितना बज रहा है। हम भी तो रहते हैं, एक जगह रहते हैं जहाँ पर थूकना भी मना है। MG रोड में, गैंगटोक में जाइए, थूकना भी मना है, 5,000 रुपये फाइन है। स्मोकिंग, नो स्मोकिंग जोन है, नो हॉर्न जोन नहीं रख सकते यहाँ पर। आज रात को मैं बता रहा हूँ, रात के 12 बजे तक हिंदी फिल्म के गाना बज रहे थे। मैं सोच रहा था विश्व धरोहर, शादी हो सकती है तो एक कानून तो बनाए, नियम बनाए ना। कानून किसके लिए है? लोग पालन करें। तो ये विश्व धरोहर तो तभी मानी जाएगी ना। आप सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं, तो कितनी बड़ी माइक लग रहे हैं। हमने कहा था, माने SDPO को, आप प्रशासन में बैठे हैं, DSP जो हम लोग मीटिंग हुई थी अभी 12 फरवरी से पहले हम मीटिंग हुई थी, क्योंकि हमको अनुमति नहीं मिली यहाँ की। हमको जानते अनुमति नहीं देंगे, हम लोगों ने सूचना दी है। 1 महीने पहले हम लोग सूचना दिए हैं, परमिशन ले, नहीं दे रहे हैं। हम लोग शांति से बैठे हैं, ना हम लोग पद अवरोध कर रहे हैं, ना हल्ला चित्कार कर रहे हैं। कल नालंदा से काफ़ी लोग आए थे जो जय भीम पुकार रहे थे, मैंने स्टॉप कराया उनको। हम लोग शांति से अपना प्ले कार्ड रखे बैठे हुए हैं। सरकार अपने पक्ष रखे, हम भी अपना पक्ष रखेंगे। तो एक एमिकेबल सॉल्यूशन में हम लोग बात करना चाहते हैं। हम लोग शांति रहते हैं, अहिंसा के पुजारी हैं। शांति का मतलब सहमति नहीं होती है। आज बौद्ध ऊंची आवाज़ नहीं रखती है, तलवार नहीं दिखाती है, कोई रास्ता अवरोध नहीं करती है, कोई रेल रोको आंदोलन नहीं करती है। इसका मतलब सहमति नहीं है। महाबोधि महाविहार हमारी इमोशनल से जुड़ित है। यहाँ आप जो बैठे हैं, देखिए बिहार के ये कोने कोने से माता जी लोग आए हैं, आपका लद्दाख से, महाराष्ट्र से, झारखंड, 94 साल का पूरे प्रदेश से आके बैठ रहे हैं। दिन भर आते जाते हैं और हम यहाँ पर भीड़ नहीं करा रहे हैं। देखिए, आप देख रहे होंगे कि वहाँ पर तो कुछ भीड़ नहीं है। हमने रोक के रखा है भीड़ को, क्योंकि हम यहाँ का प्योरिटी जानते हैं। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय हमारे उपासक उपासिकाएँ आते हैं, बिहार का नाम बदनाम ना हो, इसीलिए हम लोग शांति से बैठे हैं। यहाँ पर होटल में, बिहारों में इतने सारे लोग महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़ से, आपको मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार से आए हुए हैं। हमने रोक कर रखा है यहाँ पर कम से कम 100 से ज़्यादा भीड़ ना करें यहाँ पर। क्या आप लोगों के प्रशासनिक धमकियाँ भी मिल रही है सर? देखिए, धमकी मैं नहीं कहता हूँ किसको। एक CI आए थे परसों के दिन में, CO गया के CO आए थे, मिस्टर मनोज, तो कहा कि आपको अनुमति नहीं है यहाँ पर, आपके अगस्त में लीगल एक्शन लिया जाएगा। हम लोग तैयार हैं, जेल भरने के लिए तैयार हैं। यहाँ भंते जो बैठे हुए हैं, इनका आंसू एक बार नीतीश कुमार देखे। यहाँ कोई एक्टिंग या पॉलिटिक्स करने नहीं बैठा है। मैं दार्जिलिंग बागडोगरा से आता हूँ। मैं हमको यहाँ कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बनाना है या कोई MP MLA नहीं लड़ना है। और हमारे जितने कार्यकर्ता एक स्व इच्छा से अपने बलबूते पर, अपने खर्चे पर यहाँ पर आए हैं। अभी देख रहे थे, अब 94 ईयर्स यहाँ पर थे, 94 साल का लद्दाख से सिर्फ इस मूवमेंट के लिए आए। तो वो CO साहब कह रहे थे, तो हमने उनको कहा, क्योंकि हम लोग का प्रत्येक शाम को एक मीटिंग होती है, चैंटिंग करते हैं, सुबह एक चैंटिंग होती है। अब देखिए कितने आ रहे हैं, देखिए, अब दिखा, कैमरा घुमा कर देखिए। सर एक सवाल है, आपका एक वीडियो सामने है जिसमें कह रहे हैं कि अयोध्या मेरे हाथ से चला गया लेकिन इसे नहीं जाने देंगे। देखिए, हमारा कहना क्या है, कहने का मेरा क्या था, अयोध्या को साकेत नगर कहते थे। देखिए, जिस प्रकार से सूरज, एक चांद, ये सत्य है, इसी प्रकार से ये भी है, जो हमारी इतिहास है, ये भी एक सत्य है। कोई एविडेंस, कोई काल्पनिक बात नहीं है। साकेत नगर कहा जाता था। वहाँ पर आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, यहाँ पर कौन है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने वहाँ पर खुदाई का ऑर्डर दिया था। वहाँ खुदाई भी हुई ये कोरोना पीरियड में। अब खुदाई में क्या निकली, जैसे कहता है ना, मस्जिद के नीचे क्या है, मंदिर है, मंदिर के नीचे क्या है, ये तो हमको मालूम है ना। आप अभी भी, मैं आपको
ऐसा ही यदि सही से काम करे, इसी बुद्ध विहार के आसपास में मैं जगह दिखाऊंगा, अभी भी यहाँ पर पड़े हुए हैं हमारे इतिहास। तो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जिस समय कोरोना पीरियड में फटाफट काम किए, एक इमोशन था राम मंदिर का भी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पर सवाल उठा रहे हैं आप। सही बात है, क्योंकि उस सही बात रखे। देखिए आप यहाँ पर ये महंत का कोठी है, आप जाइए वहाँ पर, आप रिपोर्टर हैं। जिस प्रकार से भगवान बुद्ध की मूर्ति जो हमारे जो क्या बोलता है ये सब रखा हुआ है वहाँ पर, छुपा कर रखा हुआ, धरती में गाड़ कर रखा हुआ है। अभी बिलास खराज जी अभी कुछ गए थे, वीडियो लेके आए, हम भी गए हैं। हम इधर उधर की बात नहीं करना चाहेंगे। आपका जो प्रश्न था कि महाबोधि महाविहार हमारे लिए एक आत्मा है, कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है ये हमारे लिए। हम टूरिस्ट नहीं हैं यहाँ के। ये जितने भी बौद्ध आए हैं ये एक आत्मा के लिए आए हैं। इसको हम लोग हाथ से जाने नहीं देंगे। मतलब हम लोग को चाहते हैं कि बीटी एक्ट में पूरी तरह निरस्त हो। आत्मा का प्रयोग कर रहे हैं, बुद्ध तो आत्मा को मानते ही नहीं थे। मेरा आत्मा का बात कर रहा हूँ मैं, अब समझाने के लिए मेरा आत्मा का बात कर रहा हूँ। विवेक इमोशन से लुका छुपा हुआ है। सरकार द्वारा कुछ आश्वासन मिला कि नहीं आपको? डेलीगेशन अभी तक कुछ नहीं मिला है। गवर्नमेंट की तरफ से डेलीगेशन टीम आप लोगों से बातचीत करने के लिए आई इस विषय में? अभी तक कुछ नहीं आए। वही आपको बता, कोई सीओ साहब आए थे, वो कह रहे थे कि ये कुछ परमिशन नहीं है, लीगल एक्शन लिया जाएगा। हम लोग तैयार है इसके लिए। इसलिए मैंने कहा था हम लोग सर कटाने के लिए भी तैयार है महाबोधि महाविहार के लिए। और पूरे ये जो मैसेज गया है इस जगह से पूरे भारत में, पूरा अंतर्राष्ट्रीय पहुंच गया है, ये भी याद रखे सरकार। लेकिन हम चाहते हैं कि ये कोई एमिकेबल सॉल्यूशन हो। जिस प्रकार से राम मंदिर के एक एमिकेबल सॉल्यूशन हुई, हमारे मुसलमान भाइयों को कुछ 5 एकड़ ज़मीन कहीं देकर इस प्रकार की एक एमिकेबल सॉल्यूशन हो। और सकारात्मक सोच रख के, सरकार भी शायद सकारात्मक सोच रख रही है। आज इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन कोई भी हो, सभी समर्थन में आ रहे हैं। धन्यवाद आप सभी पत्रकारों को। और आप, हम इतने भी बोलते चाहते हैं हमारे ब्राह्मण भाइयों को, नैतिकता यूज़ कीजिए, नैतिक जिम्मेवारी सोचिए। क्योंकि एक बार तो जन्म लिया है, मरना तो ज़रूरी है, कोई भी मरेगा। अंतिम दिन के लिए काम कीजिए। लगातार आज 13 दिन से भंते जी लोग भूखे हैं, उन लोगों के स्वास्थ्य के बारे में देखिए वो 2 भंते जो है, मैं एकदम अन्न नहीं लिया है। मतलब बाकी तो मैं रिक्वेस्ट करके कुछ जूस वूस पिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि हम चाहते हैं कि एक ये हमारी ये जो इससे सरकार की नज़र में आए। सरकार जो अनदेखा कर रही है, कल भी बहुत गैस हो गया था, आज भी थोड़ा बीमार है। प्राइवेट डॉक्टर को बुलाए यहाँ पर, उनको कुछ दवाई दी है। थैंक यू सभी जन को।